नमस्कार, मैं संजय मिश्रा आप लोगों के बीच में एक ऐसे अपराध के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं जिसको आप भी सुनेंगे और सोचेंगे ऐसे अपराधों को क्या नाम दिया जाए, किसको इसका दोषी मान लिया जाए, कौन दोषी है, क्या समाज दोषी है, क्या समाज में होने वाले परिवर्तन दोषी हैं या ये बच्चे अपने मन के हो गए हैं। हम घटनाओं का जिक्र करेंगे मात्र दो। एक घटना उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के बड़गांव ब्लॉक के अंतर्गत कुड़हनी का है। यहां पे दो भाई, बड़ा भाई यूपीपी का जवान और दूसरा ग्रेजुएशन का विद्यार्थी, मात्र इतने बातों पर कि बड़ा भाई घर आता है और उसे केवल डांटता है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो। यह डांटना उसके लिए कितना खतरनाक हो गया कि आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह भाई डांटता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लोगों के बीच में आवारागर्दी कर रहे हो, तुम्हारी शिकायत है, और शायद एक दो थप्पड़ उसको रसीद कर देता है, मार देता है। नतीजा क्या हुआ कि वह भाई जो बड़ा वाला था, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस का जवान था, वो खाना खाकर और सो जाता है। उसकी मां दूसरे कमरे में सोती है और ये छोटा भाई जो मारने के बाद सुबह से गायब था, रात को आता है और एक हथौड़ा लेकर अपने बड़े भाई के सिर पर पीछे से वार कर देता है और लगातार वार करता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसी घटना हुई जिसको समाज के लोग सुनकर भी दहल गए। वहां अगल बगल के घर के लोग, गांव और क्षेत्र के लोग इस घटना पे जब आए, देखे तो उनका कलेजा फटा की फटा रह गया। उसकी मां भी दौड़ के उसे नहीं बचा पाई, वह भी चिल्लाता हुआ, तड़फड़ाता हुआ वहीं खाट के ऊपर ही दम तोड़ दिया। अब बताइए, एक भाई बड़ा जिम्मेदार, जो उसके माँ बाप है, बाप कुछ साल पहले मर चुके थे, भाई किसी तरीके से नौकरी पाया और परिवार को चलाने का जिम्मा उठाया। वो गरीब परिवार किसी तरीके से अब स्टेब्लिश हो रहा था, समाज में उसका कुछ स्थान बन रहा था, तभी एक नादानी ने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। घर का कमाने वाला सदस्य जो उसको समझा रहा था, बार बार बता रहा था कि तुम भी अच्छे तरीके से पढ़ो लिखोगे तो तुम भी सफल हो जाओगे और बेरोजगारी के दम को तुम भी तोड़ पाओगे, लेकिन क्या यह भाई का समझाना उस भाई के लिए जानलेवा हो गया। जब वो समझाया, जब उसको एक दो थप्पड़ लगा दिया तो उसको ईगो जाग गया, या फिर कहें वह पागल था या सामाजिक बहिष्कृत व्यक्ति था जो इस तरीके का काम किया। क्या सोचने में, ये देखने में ऐसा लगता है कि क्या ऐसे संबंधों में इस तरीके की हत्याएं जो हो रही हैं उसके लिए समाज जिम्मेदार है, या लोगों का जो टेम्परेचर है, जो लोगों के सोचने की शक्ति है, वह क्षीण होती जा रही है, लोगों के मानसिक संतुलन पे, सामाजिक संतुलन पे असर पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक भाई अपने भाई की हत्या मात्र इतनी बात के लिए नहीं करता। दूसरी घटना इससे भी विभत्स है, उसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। ये घटना अभी मात्र इस वीडियो के बनाने से 10 दिन के अंदर की है। यह घटना गाजीपुर जनपद के नंदगंज थाने की है। वहां पे एक बिंद परिवार, जहां पे माँ बाप और दो भाई, यही 4 लोगों का परिवार था, और एक ही दिन रात में माँ बाप और बड़े भाई की हत्या हो जाती है। छोटा भाई बचा होता है। उसके बाद जो वो आकर बताता है कि मैं बगल में ऑर्केस्ट्रा आया हुआ था, 2 बजे रात को जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरे माँ बाप और भाई की हत्या हो चुकी है। यह बात जब उसने बताई और लोगों
का जब हुजूम जुमला और लोग कहने लगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ, ये परिवार न किसी से वाद विवाद था, न ऐसी कोई घटना थी जिसको लेकर इनकी हत्या कर दी जाए। ऐसा भी नहीं था कि ये बहुत बड़े पूंजीपति थे जो इस तरीके का हत्या होती, उनके लूट खसुट होती, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में गया और उसके बाद जब पुलिस पोस्टमार्टम करवाई और उसके बाद जांच में जुटी, जो सामने आया मामला, तो आप सुन के भी दहल जाएंगे। यह मामला इतना गमगीन कर देने वाला था और समाज को और परिवार को सोचने के लिए मजबूर कर देने वाला था। और वो मजबूरी क्या थी, वह सोचने की बात क्या थी कि जब आप सुनेंगे कि अपराधी कौन था तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें, अपराधी उस घर का एक वही छोटा सदस्य जिसकी उम्र मात्र 15 से 16 साल है। वह 16 साल का नौजवान अपने कहानियों में ही जो पुलिस को बार बार समझा रहा था, बता रहा था, वहां के एसएचओ को, एडिशनल साहब को और एसपी साहब के सामने जो वो बातें बार बार बता रहा था और बार बार जब बदल रहा था तो शक हुआ और पुलिस ने जब कड़ाई की तो वह 16 साल का लड़का उस घटना में किस तरीके से वह घटना घटी थी वह बताया। और आपको बता दें, वह कारित करने वाला, वह अपराध करने वाला कोई और नहीं, वही था जो अपने माँ, बाप और भाई तीनों की हत्या कर दिया था। जो बार बार कह रहा था कि मेरा एक पड़ोसी है, उसके घर, जिस पड़ोसी की बात कर रहा था वह उसके प्रेमिका का घर था, उसको बार बार आरोपित कर रहा था। लेकिन जब पुलिस कड़ाई की तो मामला सामने आया कि ये घर में रखे हुए एक ऐसे औजार से, जिसको आप किसान होंगे तो समझते होंगे, जिसका नाम था खुरपी, और उस खुरपी को 3 दिन से धार लगा रहा था और उस धार लगाकर तेज कर रहा था। और रात में जिस दिन डीजे बज रहा था, उस डीजे के आवाज के बीचों बीच में उसने उस घटना को अंजाम दिया और उस खुरपी से ही तीनों का गला काट दिया, अपने भाई का, अपने माँ का और अपने बाप का। उसका कारण एक ही था कि ये तीनों लोग उसके प्रेम प्रसंग से, जो उस गांव की एक लड़की थी उससे जो उसका संबंध था, उसको लेकर आपत्ति थी। वे लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा ही करे, लेकिन वह लोग बार बार मना कर रहे थे और यही बात उसको बुरी लग रही थी कि हमारे और हमारे प्रेमिका के बीच में हमारा ही परिवार क्यों है। और इस विरोध का ही परिणाम हुआ कि वह, जिसे आप सोच नहीं सकते कि मात्र 16 साल, 15 से 16 साल की उम्र का नौजवान अपने ही परिवार के, अपने ही माँ बाप के और अपने ही बड़े भाई के लोग तीनों का कत्ल कर देता है। क्या ऐसे अपराधों को कौन सी संज्ञा दिया जाए? न लूट का मामला है, न जमीन का मामला है, न प्रॉपर्टी का मामला है। अगर परिवार चाहता है कि किसी के साथ आपके संबंध न हो तो क्या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप अनाथालय में आए हैं जहां पे आपको पलना है, बढ़ना है, खाना है, पीना है और फिर अपने मन का जहां चाहे वहां संबंध बना ले, जिसके साथ चाहे जो चाहे गलत कर ले? या क्या छूट मिलनी चाहिए समाज में? क्या परिवार के लोग गलत करते हैं आपको रोकते हैं? क्या ऐसे लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? ये आप वीडियो में हमें कमेंट करके बताएंगे। और ऐसे लोगों के लिए सरकार को और कठोर कानून कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा अपराध कहीं ना कहीं समाज को कलंकित करता है। समाज में जो विश्वास है, रिश्तों का विश्वास है, जिसमें एक माँ, एक बाप कितनी मेहनत करके बच्चे को तैयार करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और कुछ सपने होते हैं जो उनको लेकर बुनते हैं। इन सारे उन सपनों की हत्या और खुद उनकी हत्या वही करता है जो उनके ब्लड, उनके पसीने, उनके मेहनत से पैदा हुआ है। ऐसे लोग जो समाज को कलंकित कर रहे हैं, रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे ऐसे
अपराधों पर अंकुश लगे, यह सुझाव भी वीडियो में दीजिएगा, जिससे सरकार और न्यायपालिका ऐसे अपराधों पर, संगीन अपराधों पर अपना कानून लाकर अधिक से अधिक, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि ऐसे लोग फिर ऐसा अपराध न करें और कोई भी रिश्ता कलंकित न हो। इसलिए इस वीडियो को बनाया। इससे आप सतर्क रहिए, अपने अगल बगल होने वाले अपराध से सतर्क हो जाइए कि कहीं भी कभी भी किसी द्वारा अपराध हो सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, अपने आप को जागरूक रखिए और होने वाले अपराध को छुपाइए मत। समाज के सामने और कानून के सामने, सरकार के सामने लाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं संजय मिश्रा।